The Sports Ministry has sought a response from the Wrestling Federation of India within the next 72 hours. This after top wrestlers, including Olympian Vinesh Phogat, Olympic medalist Bajrang Punia and Sakshi Malik, yesterday sat on protest alleging gross misconduct by the sports body's coaches and its president, Brij Bhushan Sharan Singh. Vinesh Phogat, the first Indian woman wrestler to win gold in both the Commonwealth Games and the Asian Games, said that the national coaches molested female wrestlers over the years and were given death threats by officials. She, along with other top Indian wrestlers, sat in this protest at Jantar Mantar in Delhi. The wrestlers have called for the removal of the WFI president from the post. They're sitting on protest today as well. Meanwhile, the WFI president, Brij Bhushan Sharan Singh, vehemently denied the charges. He said he would quit if the charges were proven. ऐसा क्या हुआ जिससे आज आपको सड़क पे उतरना पड़ा? ऐसा क्या ट्रिगर था जिसकी वजह से आपको आज यहाँ पे आना पड़ा? हर दिन तिल तिल करके मरने से अच्छा है तो एक बार ही मरा जाए। हर दिन मरने से अच्छा, रात को चैन से नींद नहीं सो पा रहे। हमें ये नहीं पता कि कल उस कंपटीशन में हम खेलेंगे नहीं खेलेंगे, हम बाहर जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, हम नेशनल कैंप में जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, हमारे कोच हमारे साथ होंगे नहीं होंगे, हमें कुछ खिला पिला के उनके जो चमचागिरी जो करते हैं जो लोग, क्या पता उनको वो हमें मैच के टाइम पे हमें कुछ खिला दे पिला दे। हमारा डोपिंग टेस्ट होता है, कभी भी हो जाता है, हम डोप में पॉजिटिव आ जाएं, कितना डर हमें सताता होगा। कितनी बार हमने रिक्वेस्ट कर ली, कितनी बार मैंने मेल, जैसे फेडरेशन के प्रेसिडेंट जी बोल रहे थे कि उन्होंने कुछ नहीं किया। हमने आज तक इतने मेल किए हैं, कभी मेरे पास सब प्रूफ है, उनका एक भी मेल पे रिप्लाई नहीं आया कभी भी किसी भी चीज के बारे में। तो हर एक चीज के लिए उनके कमरे में जाना पड़ेगा क्या हमें? आपने जो है वो कई सारे ऐसे आरोप लगाए हैं, ना सिर्फ प्रेसिडेंट के ऊपर बट ऑल्सो बहुत सारे कोचेस के ऊपर। क्या रीज़न था कि आज आपको आना पड़ा और आपको ये सारी बातें रखनी पड़ी? देखो, हम सारे अपनी ट्रेनिंग छोड़ के और सीधा अभी ये इम्पोर्टेंट ईयर है, इनका टूर्नामेंट का ध्यान में जो हमारा सब हट गया, लेकिन इसलिए ये देखो कि कितनी लंबी प्रॉब्लम होगी कि अब आज यहाँ आना पड़ा हमको। और रही बात एलिगेशंस की, बिल्कुल जांच होनी चाहिए और जो भी हमने कॉन्फ्रेंस में बातें कही हैं, जो एलिगेशंस लगाए हैं वो बिल्कुल सच है और इसके बारे में हम खुल के ज़रूर बोलेंगे। हमारे पीएम सर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारी बातें सुने, हमें बुलाएं और गृह मंत्री सर को भी हम ये अपना जो भी है, जो कि वो पूछ रहे किससे हुआ क्यों हुआ, तो हम उनके आगे अपनी बातें रखेंगे। कोई फेडरेशन के पास कोई इनका लेटर हो, कोई पत्र हो, कोई कि मिले हो, आकर के शिकायत किया हो। अभी बजरंग पूनिया एक हफ्ता पहले आए थे, मिल करके गए कि हमको कोई दिक्कत नहीं है। अभी साक्षी मलिक मिल करके गई, कहीं हमको कोई दिक्कत नहीं है। साक्षी मलिक ने कहा कि हमको ट्रायल में परमिशन दे दीजिएगा, हमने कहा ट्रायल में परमिशन दे दिया जाएगा। तो मैं देश सुन रहा है इस समय, मुझे गौर से रहा सवाल, यौन शोषण नहीं हुआ, कोई यौन शोषण जैसा नहीं हुआ, क्यों लगाएगा? नहीं हुआ, नहीं हुआ, वो कह रहे थे मोदी जी को बताएं, बार नहीं हुआ। और सर एक या दो नहीं, कई रेसलर नहीं हुआ, नहीं हुआ। एक भी रेसलर खड़ा कर दो, एक भी रेसलर खड़ा कर दो। And let's go across to Vedant now for more. And Vedant, today as well, they're sitting in protest. Give us the details. Well, absolutely, Gargi. Let me just give you a sense of, the ground here. The stage is set. In fact, wrestlers, today it's going to be a larger mobilization, is what we are being told. At least 50 wrestlers is, what we're expecting today. So, of course, heavy barricading here at Jantar Mantar as well. In fact, let me go across to, some wrestlers who've also represented India, in international championships to get a sense of what it's like for, aspiring wrestlers, for people who have represented the country at important championships. So थोड़ा अपने बारे में पहले बताइए, अपना नाम बताइए और थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में हमारे दर्शकों के लिए बताइए। मेरा नाम है सतेंद्र मलिक, मैं नोकरा गांव से हूं और हम जो अपने पहलवान भाई जो हमारी एक कम्युनिटी है पहलवानों की, उनके साथ हैं बिल्कुल जी। और कई काफ़ी सीरियस एलिगेशंस लगाए गए। देखिए, ये जो प्रोटेस्ट थी उसकी शुरुआत हुई डेमोक्रेसी की मांग की, रेसलिंग फेडरेशन में एक डेमोक्रेसी प्रजातंत्र की मांग से। उसके बाद काफ़ी सीरियस एलिगेशंस और लगाए, सेक्सुअल हैरेसमेंट का भी चार्ज लगाया गया। तो क्या मांगे हैं आपकी? थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए, क्या चाहते हैं आप? आज की प्रोटेस्ट की क्या मांगे हैं? देखो, मांगे यही हैं जो कल आप सबके सामने बजरंग ने, विनेश ने और जितने भी हमारे रेसलर हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, उन्होंने रखी वही मांगे हैं सबकी। और सभी पहलवान एक साथ हैं, ये कोई ये नहीं है कि भाई अलग है पहलवान, तो सब ये लगा लो भाई, सब ये जितने भी यहाँ पर एक टॉप लेवल के इंडिया के जो रेसलर हैं, जो
विश्व में मान सम्मान बढ़ाते हैं अपने तिरंगे का, वो जो भी बात आपके सामने यहाँ पे रख रहे हैं तो उनमें गंभीरता तो है, ये तो सब आप सबको भी पता है। बिना गंभीरता के कोई किसी पे इल्जाम नहीं लगाता, और जो बिल्कुल पानी सिर से ऊपर गुजर गया तब जाके इन्होंने ये फैसला किया है कि भाई कुछ आने वाले फ्यूचर के लिए किया जाए। भाई चलो हमारा तो हो गया, हम 2 साल 4 साल और खेल लेते, और पर जो आने वाला फ्यूचर है हरियाणा का वो उन सब के लिए भी आपकी मांगे हैं, बिल्कुल। So of course, you know, as gentleman here is telling you that it's only after you know they were stifled completely by the autocracy, as they call it, of the Wrestling Federation of India, that they decided to actually come on the roads and ask for their rights. So of course the protests are likely to begin at you know, in just about 15-20 minutes, and here of course heavy barricading, police presence as well. So of course that spectacle of top wrestlers, top Olympians on the ground will be seen today as well in the national capital, Gargi.